लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर का दौरा किया। एलजी ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन और म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर के अरकान के हमरा कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद की। एलजी ने शुरका के मसाइल से आगाही हासिल की और इन्हें हल करने का यकीन दिलाया। सिन्हा ने अफसरों को देही इलाकों के अवाम की मांगों को लेकर हसास रहने और ज़मीनी सतह तक इंतजामिया की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए PRI, BDC और ULB के अरकान के साथ राब्ते में रहने की हिदायत दी। एलजी ने जिले की तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने सरकारी स्कीमों के फवायद लोगों तक पहुंचाने की हिदायत दी। सियासी और गैर सियासी तंजीमों समेत 17 वफूद ने एलजी से मुलाकात की। बहुत खुशी हुई है उनसे मिलके कि हमारी उन्होंने बातें सुनी हैं, हमारी उन्होंने डिमांड्स दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी पंचायतों को सशक्त और मजबूत बनाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेज यहाँ का जो इशू है उधमपुर का बहुत ही प्रेसिंग इशू है, इसके बारे में चर्चा हुई है। देवक का जल्द से जल्द काम करने के बारे में ये कहा गया है। सडल विलेज जो था जहाँ भारी नुकसान हुआ था और अभी तक लोगों की जो है वो कोई क्लेम्स सेटल नहीं हुए हैं, उसके बारे में बात हुई है। बहुत सारे जो सड़कों के मसले थे, चाहे वो रामनगर के थे, चरैनी के थे, उधमपुर के थे, उनको भी उजागर इस मीटिंग में किया गया है। साल 2014 में आए तबाहकुन सैलाब को 6 साल मुकम्मल हो गए। कस्बा पामपुर में सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई थी। लोगों के मुताबिक उस वक्त सैलाब ने दरिया झेलम के दोनों अतराफ से बांधों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। ताहम अभी तक महकमा फ्लड कंट्रोल ने इन बांधों के मुकम्मल तजदीद व मरम्मत नहीं की। अगरचे महकमे ने कई जगहों पर बांधों की मरम्मत की, लेकिन जहां से कस्बे को सैलाब का खतरा लाक है, इन जगहों पर तजदीद व मरम्मत नहीं की गई। 2014 में सैलाब आ गया। पामपुर में भी पामपुर को भी उस सैलाब ने बहुत बर्बाद किया और यहाँ की जो जहलम यहाँ से बहता है उसके वो किनारे सब टूट चुके हैं। 12 हमने गवर्नमेंट से इल्तिजा की थी कि अब इनको इनके जैसे रिबंडिंग किया जाए इनको, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रस्तबल से गालंदर तक तकरीबन 6 जगहों पर इसके शुगाह पड़ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मरम्मत उसका नहीं हुआ है। या बारिश शुरू हो जाती है हम कांपते हैं, हमें बहुत डर महसूस होता है। अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी तीसरी चौथी मंजिल पर ले जाते हैं महज इस डर से कि कहीं 2014 का वाक़ा फिर पेश न आ जाए। हमने सरकार से बार बार गुजारिश की कि इन बांधों को ऊंचा किया जाए और जहां मरम्मत की जरूरत है वहां मरम्मत किया जाए, लेकिन आज तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। FMP फेज सेकंड भी बनाया हमने, वो अप्रूव भी हो गया है और उसकी जब फंडिंग हो जाएगी, कुछ क्रिटिकल स्पॉट्स हैं हम उठा रहे हैं, हम उसकी एस्टिमेट्स बनाए हैं, टेंडर आउट करेंगे जो ही इसमें फंड्स हो जाए। इसके अलावा हमने एक और DPR बनाया था क्रिटिकल स्पॉट, वल्नरेबल स्पॉट्स के लिए। उसमें हमने पामपुर में किया था, ये जो गलंदर का एक स्ट्रेच उठाया था और क्या कहते हैं 4 में शिद्रंगबल के पास उठाया था एक सेक्शन। लेकिन जो वो प्रोग्राम था वो 6.5 करोड़ का हमने बनाया था, वो अप्रूव भी था, अकॉर्ड थी, लेकिन वो 2019 और 20 के लिए था। हम काम कर रहे थे, पहले मटेरियल अवेलेबल नहीं था, फिर मटेरियल अवेलेबल हो गया, उसके बाद कोविड हो गया। कोविड की वजह से हाफ लेफ्ट बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ मैंने मटेरियल भी इशू किया है, कंट्रैक्टर ने मटेरियल भी डंप किया है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं इस वजह से कि वो 1 साल के लिए प्रोग्राम था। हमने लिखा है अपने चीफ साहब को, चीफ साहब ने आके सेक्रेटरी भी लिखा है सेक्रेटरी साहब को, ये रिवैलिडेट हो जाएगा तो ये स्पॉट्स हम दोबारा करेंगे। जम्मू में कोरोना से पैदा हालात की वजह से तिजारती सरगर्मियां ठप पड़ी हुई हैं। मार्केट तो खुली हुई है लेकिन गाहक ही नजर नहीं आ रहे। तिजारती इदारों को अपना कारोबार सुधारने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। ताजिरों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपने मसाइल बयान किए। में तो सिर्फ टूरिस्ट का ही बिजनेस है, अगर टूरिस्ट नहीं है तो जीरो है, क्योंकि अब वैष्णो माता का भी दरबार बंद ही है। बताएं 200-400 बंदा खोला हुआ, वो तो क्या होगा, टूरिस्ट नहीं आएगा, हर बिजनेस ठप है। मोरओवर ये जो बिजली के किराए हैं, जो इंटरेस्ट है, ये गवर्नमेंट को माफ़ करना चाहिए। अगर इसको यूटी बनाया है, यूटी को तो कम से कम लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। पता लगे कि जम्मू कश्मीर में कोई रेवोल्यूशन आया है, कोई तब्दीली आई है, आराम मिला है लोगों को। कोई कारोबार हमारा पटरी पे नहीं आया। अब आप देख रहे हो, आप कैमरा भी मार के देख सकते हो, दुकानदार बिल्कुल खाली बैठा है। व्यापारी ने हर वक्त गवर्नमेंट का साथ दिया, हर वक्त टैक्स दिया। अगर इस वक्त व्यापारी परेशान है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए भाई इनको कैसे पटरी पे लाया जाए। 6 महीने के अंदर हमने 2-3 महीने लॉकडाउन के अपने स्टाफ को पे भी दी
और प्लस अभी भी हम उनको पे दे रहे हैं। और आप देखें मार्केट में काम नहीं है, हमने ये नहीं किया कि हमने अपने स्टाफ को निकाला नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि उनके साथ उनकी फैमिली है। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को हमें बेनिफिट्स देने चाहिए और आने वाला जो टाइम है जिससे हम लोग अपने दुकानों पे माल लाएं और थोड़ा सा व्यापार जो है वो स्ट्रीमलाइन में चले। पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की मुतवातिर गोलाबारी होती रहती है। एलओसी के करीब दलान इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी की जद में रहता है। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में बंकर न होने से इन्हें बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं और हमेशा वो खौफ के साए में रहते हैं। लोगों ने अपील की है कि ज़िले के दीगर इलाकों की तरह इस इलाके में भी बंकर तामीर किए जाएँ। अरे ये सर फायरिंग बहुत आ रहा है यहाँ कोई मोर्चा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। आगे बॉर्डर पे तो मोर्चे दिए हैं और यहाँ कोई मोर्चा नहीं है, बहुत परेशानी। और दलान के अंदर 2 बंदे जिनके घरों के ऊपर बड़ी मेहनत मशक्क़त से मकान पक्के बनवाए थे, सऊदी अरब में मजदूरी करके, और उनके घरों के ऊपर शेलिंग हुई, मकान क्रैक आ गया और मवेशी भी 3-4 मारा गया। मेरी गवर्नमेंट से यही निवेदन करता हूँ और गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे सीरती ज़िला पुंछ का गाँव दलान है जो, इसमें जल्द से जल्द बंकर की तामीर शुरू की जाए। शहीद नीमा स्टेंजन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लेह में एक कैंडल मार्च निकाला गया। द तिब्बतन यूथ एसोसिएशन और यूथ एसोसिएशन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। मार्च में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मार्च में कई मजहबी लोगों ने भी शिरकत की। यह कैंडल मार्च शहीद पार्क से रिंचान चौक तक निकाला गया। लद्दाख की जो यूथ है वो हमेशा तैयार है, अगर बॉर्डर पे कुछ भी होता है तो उसकी जो आर्मी के लिए मदद के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि पहले भी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, यूथ की तरफ से, पहले भी जो 99 की लड़ाई, उससे पहले हमेशा हमने हिंदुस्तान की आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको मदद करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए तैयार है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन बानिहाल सेक्टर में हर रोज़ लगने वाला ट्रैफिक जाम मुसाफिर, ड्राइवरों, ताजिरों और मरीजों के लिए सख्त मुश्किलात की वजह बन रहा है। ट्रैफिक जाम आवाम को हर दिन मामूली सफ़र के लिए घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह बन रहा है। तामीराती कंपनी CPPL से वाबस्ता ठेकेदारों की मनमानी ने शाहराह को बदतरीन हालात में पहुंचा दिया। इस जानिब इंतजामिया का कोई ध्यान नहीं है। बहुत ज़बरदस्त मुश्किलात, बच्चे, औरतें, बूढ़े, बीमार जो हैं कई घंटों तक यहाँ फंसे रहते हैं। और इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और खासकर ट्रैफिक पुलिस जो है उनको खास तवज्जो देना चाहिए। बराबर 6 घंटे के रास्ते लगे, तो उसकी वजह से पेशेंट्स पे कितना असर पड़ता है? क्योंकि आप एम्बुलेंस चलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत असर पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट से ओपनी कोई ऐसी दी जो काम नहीं कर रहा है सही तरह। पैसेंजर बेचारे ऐसे परेशान, ड्राइवर गाड़ी क्या करें। अभी सुबह से 3 घंटे हो गए यहाँ पे रुके हुए हैं। डायरेक्टर HPMC ने DDC शोपियां के हमरा अगलर शोपियां में मेगा फ्रूट मंडी का दौरा किया और यहां बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। DDC शोपियां ने कहा कि HPMC और ज़िला इंतजामिया शोपियां चंद हफ्तों में बिजली, पानी और दीगर सहूलियात जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश कर रही है। मंडी का ड्रीम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला है। ज़िला इंतजामिया और हार्टिकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको जल्द फाल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये इस साल नई स्कीम जो है फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की तरफ से लागू हुई है, J&K के लिए नोटिफाई हुई है। और MIS के सिलसिले में आपको बताऊं कि MIS का प्रपोजल जो है वो हमारी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है। उम्मीद है कि उस पर गौर किया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, मैं इस्तदा करूँगा आपके चैनल की वसातत से सभी जो इसमें बिजनेस करते हैं, चाहे वो किसी भी फ्रूट का जो नोटिफाइड फ्रूट है उसमें उस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण ने मेहदी कदल से GMC और जच्चा बच्चा अस्पताल तक सड़क पर बिना खलल आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की गरज से दफ़ा 144 के तहत सड़कों पर पार्किंग और पटरियों पर नाजायज़ कब्ज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। DC अनंतनाग म्यूनसिपल काउंसिल के CEO सैयद यासिर और सदर हिलाल अहमद शाह ने बाज़ारों का मुआयना किया। गाड़ियों को बिना खलल आमदोरफ्त और पटरियों पर से नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने की एक मुहिम का आगाज़ किया गया। खिलाफ वर्जी की पादाश में कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। को हमने परमानेंटली इस चीज़ के लिए डिप्लॉय किया, जिसमें हमने आज खुद इस सारे मामले को DC साहब, मैं, हमारे CO साहब, हमने खुद इसको मॉनिटर किया। और ये आज ही नहीं है, दिस विल बी, ये कंटिन्यू रहेगा। और जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स की बात है, वो हमें पता है गरीब तबके से है, हम उनके खिलाफ नहीं है, उनको भी हम रिहेबिलिटेट करेंगे।
दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली मरतबा जिला पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सियासी सरगर्मियों का आगाज हुआ। पार्टी कारकुनान का एक रोज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद खलील बंद का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। ग़ुलाम मोहिउद्दीन मीर और ग़ुलाम नबी नेलूरा भी मौजूद थे। लीडरान ने कहा कि लोगों को गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में आगाह करने के सिलसिले में सियासी सरगर्मियाँ ज़िला सतह पर मुनक़िद की गई हैं। मोहम्मद खलील ने कहा कि वो NC लोगों के हुकूक़ के लिए कानूनी जंग लड़ेगी। एक तो हम उसकी तस्दीक करते, दूसरा हमारा जो स्लोगन है ऑटोनॉमी के लिए, उसके लिए हम कारबंद है। और हमने पिछले मीटिंग भी श्रीनगर में की है और इसमें हमने फैसला किया कि हम राब्ता करेंगे लोगों के साथ और अपना जो हमारा मौक़िफ़ है वो उनको बताएंगे कि हम अपने मौक़िफ़ पर ऑटोनॉमी पर हम कारबंद हैं। इंशाअल्लाह हम कानूनी जंग लड़ेंगे। कानूनी जंग से ही हम अपना दिफा कर सकते हैं, यहाँ के लोगों का दिफा कर सकते हैं। लोगों से अपील करते हैं इस डिक्लेरेशन को कामयाब बनाओ ताकि जो हमसे छीना गया हम वो वापस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से टाउन हॉल कुलगाम में बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। ज़िला सदर अब्दुल मजीद लारमी, सूबाई तर्जुमान इमरान नबी डार और दीगर लीडरान ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने की बात की। आज हमने चीता वर्कर्स बुलाए थे, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मजीद साहब ने भी बोला, और ये कोई सियासी जलसा नहीं था, ये खराज अक़ीदत पेश करना था हमारे लीडर को, बाबा कौम शेख मोहम्मद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारों ने कुपवाड़ा में तकरीब मुनक़िद की। मरहूम के हक़ में फातह ख़ानी और रिसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं की गई। NC लीडरान ने इस बात पर बरहमी का इज़हार किया कि आज के रोज़ पार्टी के कई लीडरान को कुपवाड़ा आने की इजाज़त नहीं दी गई। सुजेट नाराबल में राब्ता सड़क खस्ता हाली का शिकार है। सड़कों पर जमाशुदा पानी से सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। लोगों ने सड़कों पर मैगडम बिछाने का मुतालबा किया है। लोगों का कहना है कि इस इलाके को जहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के हुदूद में रखा गया है तो वहीं ब्लॉक नाराबल के साथ भी रखा गया है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ना ही श्रीनगर की तरफ से तरक्याती काम हो रहे हैं, ना ब्लॉक नाराबल की जानिब से। नहीं सिस्टम भी नहीं है, ना ही सड़कें हैं, ना कुछ डेवलपमेंट है। तकरीबन 30 सालों से जूझ रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। अगर आप खुद ही देख सकते हैं हमारी सड़कों की हालत कैसी है। ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल नहीं है। मनोज सिन्हा साहब, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं मेहरबानी करके हमारी गाँव की ओर तवज्जो दीजिए ताकि हमें इस मसले से हमें आज़ाद कीजिए। हमारे मसले मसाइल बहुत सारे हैं। बुनियादी ज़रूरतें जो है, जो रोड है वो तो बिल्कुल डंप है। आप देख सकते हैं वाटर लॉजिंग चारों तरफ है। गवर्नर इंतज़ामिया की तवज्जो चाहते हैं कि इस मसले का कोई हल निकले। मसला हल नहीं हुआ तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो हमारा पॉलिटिकल राइट है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके कन्ना में महकमे देही तरक्यात में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने टंगडार में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि इनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए। मुलाजमीन में ग्राम रोजगार सहायक टेक्निकल असिस्टेंट शामिल है। हड़ताल से इलाके में तरक्याती काम मुतासिर हुए। सरपंचों ने मुतालबा किया कि इन मुलाजमीन के मुतालबात को पूरा किया जाए। मुतालबात को नहीं माना जाएगा तब तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हम सेक्रेटरी मैडम से भी अपील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी अपील करते हैं और गवर्नर साहब से कि हमारी तालीम और हमारे काम का तालीम और काम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको माना जाए। कठुआ के सब डिवीजन बशोली में इंतजामिया ने अटल सेतु ब्रिज को खोल दिया, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है। DC कठुआ के मुताबिक बशोली से काफ़ी लोग काम के लिए पंजाब जाते हैं, इसलिए इस ब्रिज को खोल दिया गया है। डिमांड जो थी बसोली निवासियों की बड़ी देर से थी और आज ये खोल दिया गया हुआ है। आज इसका फर्स्ट डे है खोलने का और आप देख सकते हैं कि जितना भी प्रॉपर चेकिंग हो रही है ये बिल्कुल नियमों को मद्देनजर रखते हुए थी। यही डिमांड जो थी बसोली की पब्लिक बड़ी देर से कर रही थी। रजिस्ट्रेशन उनका वैसे ही होगा जैसे लखनपुर में होता है, लेकिन यह है कि ये 5 महीने से बंद था और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था और लोगों की ये डिमांड जो है वो हायर अथॉरिटीज़ ने मान ली है, जिसकी वजह से आज ये खोल दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।